सबको जय मसीह की। अनुग्रह, आज हम इसके विषय में जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 में कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, जिस कारण अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। तो हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे और मसीह के साथ हमें जिलाया गया और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। तो यीशु मसीह ने हमें सिर्फ अनुग्रह से उद्धार ही नहीं दिया, बल्कि हम आज अनुग्रह के विषय में जानेंगे कि और भी बहुत सारी बातें हैं अनुग्रह की। तो आज हम उनके विषय में जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो आज अनुग्रह का समय है। आज अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसे ही व्यर्थ में जाने दें। परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रह के बारे में जाने कि वो क्या है। तो आज अनुग्रह के बारे में ही जानेंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने 7 पॉइंट को बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अनुग्रह हमें सुरक्षा देता है। अनुग्रह में सुरक्षा। अय्यूब की किताब अध्याय 1 वचन 10 जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब अध्याय 1 वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तो यहाँ पर अय्यूब की कहानी हम सबको पता है कि कैसे वो एक धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर और शैतान के बीच में बात होती है। परमेश्वर खुद अय्यूब की तारीफ करता है। तो यहाँ पर अनुग्रह की सुरक्षा हमें दिखती है कि कैसे परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर बांध रखी थी। और शैतान जानता है कि परमेश्वर ने उसके अनुग्रह की सुरक्षा दी हुई है। तो वो कहता है, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तो याद रखो, परमेश्वर ने हमें चारों ओर से अनुग्रह से सुरक्षा दी हुई है और शैतान उस बाड़े को, उस दीवार को पार नहीं कर सकता। अगर पार करना है, हमें छूना है, तो उसको परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हमें डरने की, घबराने की बात नहीं है। हमें ये भी याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ अनुग्रह से उद्धार ही नहीं दिया, बल्कि हमें अनुग्रह की सुरक्षा भी दी हुई है। अय्यूब 1:10 में जैसे हमने देखा। दूसरा पॉइंट क्या है? अनुग्रह का रास्ता। अनुग्रह का रास्ता। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 18 में, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 18 लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि परमेश्वर ने मिस्र से लोगों को कैसे निकाला। हमें पता है कि फिरौन राजा उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करता था, और जैसे ही परमेश्वर ने लोगों का रोना और चिल्लाना सुना, तो परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान दिया, उन्हें देखा, उनके दुख को देखा, तो उनके लिए एक अनुग्रह का रास्ता निकाला। परमेश्वर चाहता तो उनको दूसरी जगह से भी लेकर जा सकता था, पर परमेश्वर का अनुग्रह का रास्ता अलग है। तो परमेश्वर उसको लाल समुद्र के ऊपर से लेकर गया, समुद्र के जंगल के मार्ग से लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। यहाँ पर इजरायली लोग डर रहे थे कि फिर उनकी सेना हमारे पीछे आ रही है। तो जब परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनुग्रह का रास्ता दिया है, हम उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखते हैं। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनुग्रह का रास्ता भी बनाया हुआ है।
जैसे परमेश्वर ने उस गुलामी से अनुग्रह के रास्ते पर लेकर आया परमेश्वर, और मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को निकाला, हमें भी परमेश्वर चाहता है कि हम उस अनुग्रह के रास्ते को देखें और उसके ऊपर चलें। तो तीसरा पॉइंट है अनुग्रह का उद्यम। अनुग्रह का उद्यम, जब हम वचन को पढ़ते हैं लुका की किताब अध्याय 2 वचन 49 में, लुका की किताब अध्याय 2 वचन 49 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? मुझे मेरे पिता का काम करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर क्यों आए? उसका एक खास मकसद था कि मैं अपने पिता की योजना को पूरा करना। तो परमेश्वर ने आज हमें भी एक काम दिया है। हमने अनुग्रह से उद्धार तो पा लिया, अनुग्रह की सुरक्षा भी हमें मिल गई है, अनुग्रह का रास्ता भी हमें मिल गया है, पर क्या हम अनुग्रह से उद्यम करते हैं जैसे यीशु मसीह ने किया? यीशु मसीह 12 साल का था जब वो मंदिर में था। वो वहां के पुजारियों से, सदूकियों, फरीसियों से उनकी बातों को सुनता और उनसे प्रश्न करता, उनको उत्तर देता, और सब लोग चकित थे। उसके माता पिता उसको ढूंढते हैं, कहते हैं कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया? पर यीशु मसीह का शब्द क्या था कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना आवश्यक है। लूका की किताब अध्याय 2 वचन 49 में हम लोग देखते हैं। तो अनुग्रह का उद्यम हमें करना है जैसे यीशु मसीह ने किया। चौथा पॉइंट है अनुग्रह का अनुशासन। अनुग्रह का अनुशासन, तो हमारे पास परमेश्वर ने अनुग्रह का अनुशासन दिया है। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 10 में, उसने उसको जंगल में से और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मारुभूमि में पाया। उसने उसके चौह और रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उनकी सुधि ली। तो परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें अनुशासन दिया। वो इजरायलियों को मिस्र से सिर्फ निकाल कर ही नहीं लेकर आया, बल्कि वो उनको लेकर भी चला और उनको शिक्षा भी दी। 40 साल वो जंगल में रहे, तो परमेश्वर ने उनको सिखाया कि कैसे हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर रहना है, क्योंकि ना तो उनको खाने की कमी हुई, ना कपड़े फटे, ना उनके जूते घिसे। तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी वही अनुशासन जो है, अनुग्रह का अनुशासन लेकर आना चाहता है। वो चाहता है कि हम अनुग्रह के अनुशासन में चले, ना कि व्यवस्था के अधीन होकर। तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का अनुशासन दिया है, हमें उसके अधीनता में चलना है। 5वां पॉइंट है अनुग्रह का आदेश। अनुग्रह का आदेश, जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 12 वचन 35, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमरे कसी रहे, तुम्हारी कमर जो है कसी रही और बंधी रहे। लूका की किताब अध्याय 12 वचन 35 में, और यही वचन अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 14 में भी वो कहता है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा आदेश क्या है कि हम सर्वदा तैयार रहें, सत्य से अपनी कमर कस ले और धार्मिकता की जिलम, क्योंकि शैतान हमें अटैक करने के लिए हम पर तरह तरह से वार करता है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम सर्वदा तैयार रहें, जैसे बॉर्डर के ऊपर एक सैनिक हमेशा तैयार रहता है कि कोई भी दुश्मन अगर दिखे तो उसको शूट कर देना है। हमने देखा है यहाँ पर पंजाब में अमृतसर में एक वाघा बॉर्डर है, तो वहां पर एक गनमैन जो है 24 घंटे वो सिर्फ निशाना लगाए रखता है बंदूक का,
और उसका एक उंगली हमेशा ट्रिगर पर रहती है कि जैसे कोई दिखेगा बिना सोचे समझे वो अपने समय पर तैयार रहता है कि सीधा बस उसको गोली मारना है। तो उसी तरह से शैतान भी हम पर कोई अटैक ना करे, उसी तरह से परमेश्वर चाहता है हमें अनुग्रह का सबसे बड़ा आदेश ये है कि हम ढीले ना पड़े, शैतान का सामना करने के लिए हम तैयार रहें। और यीशु मसीह भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो इसलिए हमारी जो है कमरें कसी रहे, तैयार रहना। 6वां पॉइंट जो है, 6 पॉइंट जो है, अनुग्रह का हमें जीवन जीना है, अनुग्रह का जीवन। तो जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। तो अनुग्रह का जीवन, यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। तो उसकी मृत्यु का मतलब क्या है कि हम पापी थे, पहले हम पाप का बोझ लेकर चल रहे थे, पाप का जीवन हम जी रहे थे, शैतान के अधीन में थे। पर यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा जो क्रूस पर उसने बलिदान किया है, शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दिया। अभी हमारे पास दासत्व का, गुलामी का जीवन नहीं है, अभी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का जीवन जिया है। तो हमें हर समय क्या करना है, यीशु मसीह का जीवन, जो अनुग्रह का जीवन है, उसको लेकर चलना है। तो अनुग्रह का जीवन परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, हमें उसको लेकर चलना है। 7वां पॉइंट, परमेश्वर ने हमें एक अनुग्रह का लक्ष्य दिया है, एक लक्ष्य दिया है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 में लिखा है कि वो भलाई करता फिरा। यीशु मसीह धरती पर ऐसे ही नहीं आया, वो सिनेमा घरों में नहीं जाता था, मूवी देखने नहीं जाता था, मुजरा देखने नहीं जाता था, किसी भी गलत एक्टिविटी में वो नहीं गया। उसका एक लक्ष्य था धरती पर आने का, वो कुंवारी मरियम के द्वारा उसने देह धारण किया। तो उसका एक लक्ष्य था कि मैं पिता की जो योजना है कि हर एक व्यक्ति जो है वह स्वर्ग में जाए, वो जानता था। तो वो सबकी भलाई करता फिरा। हम पढ़ते हैं वचन, प्रेरितों के काम मध्य 10 वचन 38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो हमारे पास एक अनुग्रह का लक्ष्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमारा अभिषेक हुआ है पवित्र आत्मा से। तो हमारा लक्ष्य है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, जो शैतान के चुंगल में उनके प्रार्थना करें ताकि वो बचाए जाए। उन लोगों को सुसमाचार सुनाने का हमारे पास अनुग्रह का एक लक्ष्य है कि लोगों को पाप की गुलामी से आजाद करवाएं। आज तेज तरार जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे गोल हैं, लक्ष्य है, पर सबसे लक्ष्य है हमारे पास एक अनुग्रह का लक्ष्य जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो सबसे पहले हमें करना है, पहले हमें अनुग्रह के लक्ष्य को आगे रखना है, बाकी चीजों को बाद में। तो इन अनुग्रह के 7 पॉइंट को आप याद रखें। पहला पॉइंट है, अनुग्रह में हमें सुरक्षा है, आयुब 1:10 के अनुसार। अनुग्रह का हमें रास्ता दिया है, निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 18 के अनुसार। तीसरा पॉइंट, अनुग्रह का उद्यम दिया है, लूका की किताब अध्याय 2 वचन 49 के अनुसार। चौथा पॉइंट, अनुग्रह का हमारे पास अनुशासन है, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 10 के अनुसार। और अनुग्रह का 5वां पॉइंट, अनुग्रह का आदेश है हमारे पास, लूका की किताब अध्याय 12:35 और अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 14 के अनुसार।
6 पॉइंट है अनुग्रह का आदेश है, अनुग्रह का जीवन है हमारे पास। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 के अनुसार, और अनुग्रह का लक्ष्य है हमारे पास प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 के अनुसार। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।